चोरी। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे वहां एक आदमी दिखाई दिया जो जमीन के अंदर कुछ छुपा रहा था। वो आदमी दरख्त की ओट में छुप गया और उसकी बातें सुनने लगा। वो आदमी खुद से कहने लगा, ये सोने की अंगूठी मैं चोरी करके लाया हूँ। उसे अभी यहाँ मिट्टी के अंदर दबा देता हूँ ताकि गांव वाले मेरी तलाशी लें तो उन्हें कुछ ना मिले। जब गांव वालों का शक दूर हो जाएगा इसे यहाँ से निकाल लूंगा। ये कहकर उस चोर ने अंगूठी दबाई और चला गया। उस आदमी ने ये सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने वो अंगूठी निकाली और उसे घर ले आया और अपनी बीवी से कहने लगा, इस अंगूठी को अलमारी में छुपा दो। उसकी बीवी ने इतनी कीमती अंगूठी देखी तो कहने लगी, ये तुम कहाँ से लाए हो? ये सुनकर उसने अपनी बीवी को चोर की सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद उसकी बीवी ने कहा, अगर चोर को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें जान से मार देगा। बीवी की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, चोर कभी ये बात नहीं जान पाएगा और वैसे भी ये अंगूठी उसके बाप का माल नहीं है। ये कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। चोरी का इल्जाम चोर पर आएगा और अंगूठी उसके काम आएगी। वो आदमी इस बात से इतना खुश हुआ कि वो अगले दिन फिर से जंगल में चला गया। उसने जंगल में जाकर देखा कि फिर से चोर वहां मौजूद था और इस बार भी उसने चोरी किया हुआ माल जमीन के अंदर दबाया और चला गया। चोर के जाते ही उस आदमी ने जमीन खोदी तो उसके अंदर से एक सोने का हार निकला। ये देखकर वो खुश हो गया और हार अपने घर ले आया और अपनी बीवी से कहने लगा, इस हार को भी अलमारी में छुपा दो। उसकी बीवी ने इतना कीमती हार देखा तो कहने लगी, इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाए हो? ये सुनकर उस आदमी ने अपनी बीवी को सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद उसकी बीवी ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ऐसे काम मत करो। अगर उस चोर ने तुम्हें ये चीजें निकालते देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगा और कहा, तुम यूं ही वहम करती हो, उसे कैसे पता चलेगा? मैं तो उस चोर के जाने के बाद ये चीजें निकालता हूँ। तभी उसकी बीवी कहने लगी, जब वो चोर कुछ दिन बाद अपनी चीजें निकालने के लिए जंगल में आता होगा तब उसे पता तो चल जाता होगा। अपनी बीवी की बात सुनकर वो आदमी कहने लगा, तुम्हारी बात ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। ये कहकर उस आदमी ने बात खत्म कर दी। मगर वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। इसी तरह उस आदमी को भी चोरी की आदत पड़ चुकी थी। वो कुछ दिन के बाद फिर जंगल में चला गया। आज भी वो चोर जंगल में मौजूद था। उसने आज भी लूटा हुआ माल जमीन के अंदर दबाया और चला गया। चोर के जाते ही उस आदमी ने जमीन खोदी तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आज वहां एक पोटली मौजूद थी जिसमें सोने चांदी के कंगन थे। ये देखकर उस आदमी की नीयत खराब हो गई और उसने खुद से कहा, ये मेरी आखिरी चोरी है, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। ये कहकर उसने वो पोटली उठाई और घर आ गया और वो पोटली अपनी बीवी को देते हुए कहा, इसे भी अलमारी में रख दो। ये देखकर उसकी बीवी समझ गई कि आज फिर इसका शौहर जंगल में गया था। ये देखकर वो उससे कहने लगी, तुमने मुझसे वादा किया था कि अब तुम चोरी नहीं करोगे। बीवी की बात सुनकर वो आदमी कहने लगा, ये बस आखिरी मर्तबा था। ये सुनकर उसकी बीवी ने चिल्लाकर कहा, आखिरी बार तुम हर मर्तबा ऐसा ही कहते हो। मैं भी तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर तुमने दोबारा चोरी की तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये कहकर उसकी बीवी कमरे से चली गई। उस आदमी ने भी अपने दिल में अहद किया कि अब वो दोबारा जंगल की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी बीवी सच कह रही थी। लेकिन वो आदमी लालच में फंस चुका था, इसलिए 3 दिन बाद वो फिर से जंगल में चला गया। आज भी वो चोर जंगल में मौजूद था। उसने आज भी लूटा हुआ माल जमीन के अंदर दबाया और चला गया। चोर के जाते ही उस आदमी ने जमीन खोदी तो वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आज सोने चांदी के जेवरात से भरी पोटली रखी हुई थी। ये जेवरात तो बहुत ही कीमती है, मैं इसे उठा लेता हूँ और दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। सोने चांदी को देखकर उस आदमी की नीयत खराब हो गई, इसलिए उस आदमी ने पोटली जेब में रख ली और घर की तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, 2 आदमियों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम एक चोर को तलाश कर रहे हैं जो गांव के लोगों की चीजें चुरा लेता है। ये सुनकर वो आदमी घबरा गया और कहने लगा, मैं इस गांव का शरीफ आदमी हूँ, मैं क्यों चोरी करूँगा। उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगे, ठीक है, अगर तुम सच्चे हो तो हमें अपनी तलाशी लेने दो। तलाशी का नाम सुनकर वो आदमी डर गया और भागने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास चोरी का माल मौजूद था। उसकी ये हालत देखकर वो आदमी समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ है। उन्होंने उस आदमी की तलाशी ली तो उन्हें चोरी किए हुए जेवरात मिल गए। ये देखकर वो आदमी कहने लगा, ये मैंने चोरी नहीं किए, मैं चोर नहीं हूँ। ये कहकर उसने सारा वाकया उन्हें बता दिया, जिसे सुनकर उन्हें यकीन नहीं आया।
और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। रात हुई तो चोर चुपके से उस आदमी के घर में दाखिल हुआ और घर की तलाशी ली। उसे अपनी अंगूठी, कंगन और जेवरात मिल गए। चोर ने उन्हें अपनी जेब में डाल लिया और बाहर निकलने लगा। तभी उस आदमी की बीवी जाग गई और वो जल्दी से अंदर आई तो सामने एक आदमी खड़ा था, जिसे देखकर वो डर गई। उसने डरते डरते आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर चोर कहने लगा, मैं एक चोर हूँ और लूटा हुआ माल जंगल में छुपा देता था, लेकिन तुम्हारा शौहर मेरा माल वहाँ से निकाल कर घर ले आता था। मैं माल वापस लेने आया था। ये सुनकर उस आदमी की बीवी पूछने लगी, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मेरा ही शौहर था? ये सुनकर चोर ने उसे बताया। हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर उस आदमी की बीवी ने पूछा, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ये सुनकर चोर हंसने लगा और उसने कहा, दरअसल मैं बहुत सारा माल लूट कर आता था, मगर उसमें से एक दो चीजें भी जमीन में दबा देता था, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मुझे ऐसा करता देख ले और लालच में आकर उन्हें जमीन से निकाल ले, क्योंकि मैं चाहता था कि गांव वाले मुझे चोर समझने की बजाय उसे चोर समझकर जेल में डाल दे। अब मैं आजाद हूँ, इसलिए चोरी किया हुआ माल शहर जाकर बेच दूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा, जबकि तुम्हारे शौहर ने थोड़े से लालच के लिए अपनी जान मुश्किल में फंसा ली। ये कहकर चोर हंसने लगा, लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ गया और उसने चोर को पकड़ लिया। ये देखकर उस आदमी की बीवी कहने लगी, मेरा शौहर लालच में अंधा हो चुका था, लेकिन मैं जानती थी कि तुम अपना माल लेने जरूर आओगे। गुड बाय।